MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को अपडेट देने जा रहा हूँ कि कॉलेजों को परीक्षा देने की अनुमति मिल चुकी है। कोर्ट की तरफ से यह अनुमति मिल चुकी है। ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक इस बात में क्या कुछ सच्चाई है या नहीं है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बताऊंगा कि PNST की रिजल्ट्स की भी बहुत हद तक अब रास्ते खुल आए हैं और राहत मिलेगी छात्रों को। उसके बाद कुछ ऐसी अपडेट निकल के आ रही है कि 23 और 24 के सेशंस को ऑलरेडी डिक्लेयर 0 ईयर घोषित कर दिया गया या अभी 0 ईयर घोषित करने की बात ही सिर्फ कही जा रही है। और अगली सुनवाई में क्या कुछ अहम फैसला सुनाया जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले को लेकर के CBI की जांच जो हुई है, जितने भी सारे कॉलेजों में इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन सारे कॉलेजों की रिपोर्ट ऑलरेडी हाई कोर्ट में सबमिट हो चुकी है। बाकी बचे सारे कॉलेजों की जांच भी CBI कर रही है और उन सारे कॉलेजों की भी रिपोर्ट्स बहुत जल्द CBI कंप्लीट कर करके कोर्ट में सबमिट कर देगी। लेकिन अभी भी 300 से ज़्यादा कॉलेज ऐसे हैं जिनकी जाँच नहीं हुई है। कोर्ट ने इन कॉलेजों की जाँच की भी अनुमति दे दी है, जो कि ऑलरेडी एक स्टे लेकर के रुके हुए थे। इन सभी कॉलेजों को नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता दे दी है। इस बात को लेकर के कोर्ट की तरफ से और ज़्यादा फटकार लगाई गई है। लास्ट हियरिंग में जो भी कुछ सुनवाई हुई थी उसके ऊपर में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पे ये एक अपडेट ये आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अनाउंस करके रखे हुए ग्रुप्स में या फिर अलग अलग जगह पे मीडियाज़ पे, सोशल मीडियाज़ एप्लीकेशंस पे कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस की अनुमति मिल चुकी है और बहुत ही जल्द सारे कॉलेज रेडी होने वाले हैं एग्ज़ाम को लेकर के। जिसकी अनुमति यूनिवर्सिटी को मिली है, इस बात को लेकर ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन इस तरह की कोई बात है या नहीं वो मैं आपको बता दूं। पिछले 3 वर्षों से लगभग 700 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में खुल चुके हैं, जिसमें कि इतने सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 50 मामलों में एक साथ सुनवाई हुई थी पिछले हेयरिंग में। और अभी जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों की 364 नर्सिंग कॉलेज की जांच CBI की तरफ से कंप्लीट कर दी गई। मान्यता देने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं कि CBI टीम की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो कोर्ट ने उन कॉलेजों के ऊपर में फटकार लगाया है कि जिनको इंक्वायरी के दौरान मना किया गया था, रोक लगाई हुई थी, उन सारे कॉलेजों पर भी मान्यता दिया गया है। कॉलेज खोले गए हैं, मापदंड को पूरा नहीं करते हुए उन पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है कोर्ट की तरफ से। साथ ही सरकार ने कोर्ट से की है कुछ मांगे। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिन्हा ने आवेदन कर पेश कर CBI जांच में अपात्र पाए गए कॉलेज के छात्रों को दूसरे संस्थानों में शिफ्ट करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन कॉलेजों की छोटी मोटी कमियां पाई गई हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए समय देने की मांग की जाए। यानी कि राज्य सरकार गवर्नमेंट टीम की तरफ से भी एक तरह का सपोर्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स को। जिन कॉलेजों में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन कॉलेज पे अगर रोक लगा दी गई है और उन कॉलेजों को मान्यता को रद्द करने की बात करी जा रही कोर्ट की तरफ से, वहीं राज्य शासन की ओर से एक आवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप उन सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन्स को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करने की अनुमति हमें दें, ताकि हम उन सारे स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर के कुछ अच्छा फैसला निर्णय कर सकें। प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति की अध्यक्षता और संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं 2 मेडिकल कॉलेज के डीन की कमेटी बनाकर पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की जाए, फिर इसके आधार पर ही फर्जी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह के भी रिक्वेस्ट किए गए हैं राज्य शासन की ओर से। यानी कि गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का बहुत एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे छात्रों के हित के लिए, जो कि पहले के समय में नहीं दिखता था। और अब स्टूडेंट्स के सपोर्ट में गवर्नमेंट भी चाह रही है ऐसा कि जो इन छात्रों के लंबे समय से यहाँ पे कोर्सेज अटके हुए हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हुई, उनके सेशंस नहीं चले, उनके भविष्य को लेकर के सरकार भी चिंतित हो रही है। ये अब देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से प्रस्तावित कमेटी के सदस्यों पर याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी प्रस्तावित कमेटी हेतु नाम का सुझाव देने के लिए कहा। वहीं इस मौके पर महाधिवक्ता ने मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की ओर से आवेदन पेश करते हुए BSc नर्सिंग की रुकी हुई परीक्षा करवाने की भी अनुमति कोर्ट से मांगी, जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख के दौरान विचार कर सुनवाई करने की बात कही है। यानी कि इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि आप जो स्टूडेंट्स BSc नर्सिंग के हैं उनकी परीक्षा रुकी हुई है, उस परीक्षा को आयोजित करने के लिए आप हमें अनुमति दें, जिस पर कोर्ट ने बोला है कि अगली सुनवाई तक इस पे विचार करके वो सुनवाई करके कुछ बात करेंगे। यानी कि बहुत एक पॉजिटिव व्यू यहाँ से निकल करके आ रही है इस बात से कि हाँ, कहीं ना कहीं BSc नर्सिंग की रुकी हुई जो परीक्षा है उसको कराने की अनुमति कोर्ट से मांगी गई है और कोर्ट ने इस बात को लेकर के अगली हेयरिंग में बात क्लियर करने की कही है।
158 पैरामेडिकल कॉलेजों को एक साथ 2 सत्रों की जारी हुई संबद्धता। एक यहाँ पे बताई जा रही थी ऐसी बात कि 21-22 और 22-23 के सेशंस को लेकर के जो संबद्धता जारी की गई है वो। साथ ही साथ कई एक स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर इस सेशन 2023 और 24 के स्टूडेंट्स के लिए जो सत्र है वो 0 ईयर घोषित कर दिया गया है या नहीं। इस बात को लेकर के भी अभी क्लियर डिसीजन जो है कोर्ट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से और गवर्नमेंट टीम की तरफ से नहीं ली गई है। तो आप इस बात को एक अफवाह ही समझे, अभी क्लियर नोटिफिकेशंस नहीं शो करे गए हैं कि हाँ सेशन 23-24 को डिक्लेयर कर दिया है 0 ईयर। लेकिन इस पर कुछ ना कुछ विचार होकर के, बात होकर के एक फाइनल अपडेट आएगा। मेडिकल विश्वविद्यालय कॉलेजों को समय से पहले संबद्धता जारी करे हैं, इस बात को लेकर के बताई गई थी और इसी सब बात को लेकर के कोर्ट ने वापस से फटकार लगाई है। तो इस तरह की स्थिति अगर बनी रहेगी तो कोर्ट इस पे टाइम लेगा डिसीजन सुनाने को। अगर यूनिवर्सिटी भी अपनी तरफ से नीट एंड क्लीन रही, सारे कॉलेज भी फुल रेगुलेशंस में रहे, डिसिप्लिन जो भी उनके टर्म कंडीशन मापदंड को पूरा करते हैं, तो एक क्लियर सुनवाई होगी और वो बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा सारा कुछ और स्टूडेंट्स के भविष्य बहुत जल्द ही बेटर हो जाएंगे। जो यहाँ पे बात बताई जा रही कि अगली हेयरिंग की, तो 12 फरवरी की तारीख यहाँ पे टेंटेटिव डेट शो हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट हेयरिंग, जिस हेयरिंग में परीक्षा आयोजित करवाने की अनुमति मिल सकती है नर्सिंग छात्रों के लिए। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ से ये दिख रहा है। दूसरा कि अगर परीक्षा की परमिशन मिल जाती है तो पीएनएसटी के रिजल्ट्स के भी कुछ ना कुछ यहाँ से क्लू निकल आएंगे, यानी कि पीएनएसटी के स्टूडेंट्स के लिए भी एक रास्ता निकल करके क्लियर होगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल बन रहा था आपसे बहुत लंबे टाइम से कि कब तक सब क्लियर होगा, कब तक सब क्लियर होगा, आखिर इस तरह की सिचुएशंस लास्ट मोमेंट कब तक बनी होगी। तो बस नेक्स्ट हेयरिंग में कोर्ट ने जब बोल दिया है कि परीक्षा को लेकर के बात कही जाएगी, तो 12 फरवरी की हेयरिंग में जाहिर सी बात है कि परीक्षा को लेकर के कुछ ना कुछ चर्चा होगी कोर्ट में। तो नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।